हेलो। नाउ देखिए, आपको स्क्रीन पर जो आपने प्रॉब्लम नंबर 1 की वो आपको लिखी हुई दिख रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे एडवांस टेक्स्ट को लेके। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं वो दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम ओनली। इसी प्रॉब्लम में जो हमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, हम एक फैक्ट उसमें और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक फैक्ट और ऐड करेंगे, बाकी सारा का सारा डाटा ऐसे ही रखेंगे। लेकिन जो फैक्ट ऐड करने वाले हैं वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को और ज्यादा वेटी बना देता है, इंपॉर्टेंट बना देता है, ठीक है। क्या फैक्ट मैं यहां पर और ऐड करने वाला हूं? यदि हमारे एसएससी की ये जो इनकम्स यहां लिखी हुई हैं, इनके अलावा अगर एग्रीकल्चर इनकम भी हो, ठीक है, तब हमें इसको कैसे डील करना है, राइट। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर प्रॉब्लम में एग्रीकल्चर इनकम आ जाए तो कई बार थोड़ा सा बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। इवन दो हमने एग्रीकल्चर इनकम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा हुआ है। आपको याद है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम भी एसएससी के साथ में हो तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हुए हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, ठीक है, आपको याद होगा। अब यहां पर मैं वही चीज ऐड करने वाला हूं कि अगर मान लो एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम भी हो तो ऐसे केस में एडवांस टैक्स लायबिलिटी में क्या फर्क आने वाला है, ठीक है। क्या हमें वास्तव में एग्रीकल्चर इनकम को भी इंक्लूड करके एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालनी है या हमें उसको इग्नोर कर देना है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और अगर उसको इंक्लूड करना है तो हमें कैसे करना है, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अमेंड कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। और रिवीजन क्या है? रिवीजन मैं एक स्टेप में लिखूंगा। रिवीजन ये है कि इन केस अवर एसएससी हैज गॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, मान लो आपके एसएससी को एग्रीकल्चर इनकम भी है, कितने की है? मान लो 1 लाख रुपए की है। तो ऐसे केस में हमारे आंसर पे क्या फर्क आने वाला है, राइट। जब एग्रीकल्चर इनकम की बात शुरू हुई है तो मैं एग्रीकल्चर इनकम के कुछ बेसिक वाले बात आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं। हमें अच्छी तरह पता है कि एज पर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम इट इज एग्जम्प्टेड। एग्रीकल्चर इनकम जो कि इंडियन सॉइल से हो, ठीक है, वो इंडिया में एग्जम्प्ट है। सेक्शन 10 का सबसे पहला जो सेक्शन है, पहला पॉइंट है, वो एग्रीकल्चर इनकम को ही कवर करता है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द इंडियन सॉइल इन इंडिया इट इज एग्जम्प्टेड इनकम, राइट। लेकिन आपने एक और बात पढ़ी थी जब हमने एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर को किया, आपने देखा कि अगर किसी एसएससी की सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो चाहे कितनी भी क्यों ना हो वो पूरी तरह एग्जम्प्ट रहेगी। लेकिन अगर एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम के अलावा नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तब हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए एग्रीकल्चर इनकम को भी ध्यान रखते हैं। और उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि जो एग्रीकल्चर इनकम हो वो 5,000 या 5,000 से ज्यादा की हो, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा की हो। जब ऐसी बात होगी तभी हम दोनों को मर्ज करके टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। वो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपको पता होंगे। नाउ लेट मी ऐड दिस फैक्ट हियर। अब जरा ऐड करते हैं इसमें। द फैक्ट इज द एसएससी हैज एन एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम ऑफ ₹1 लाख। ये हमने फैक्ट इसमें और ऐड कर दिया। बस ये ऐड करने के बाद अब हमें चेक करना है कि हमारी वर्किंग में क्या फर्क आएगा। तो पहले तो ये बात सुन लो कि यस, इससे फर्क आएगा। कहां पर फर्क आएगा? एक बात आप ध्यान रखो कि जब हमें अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालनी है तो फिर इस एग्रीकल्चर इनकम का वहां पर कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी इंपैक्ट वहां पर नहीं आएगा, ठीक है। हम अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं ना। हमने अपनी इनकम कंप्यूट कर ली जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी, ठीक है। वो हमने पहले भी की थी जब तक ये पॉइंट यहां नहीं लिखा था। जैसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स अपनी इनकम वर्कआउट की थी, ऐसे ही वो अभी भी होनी है। तो आपके आंसर का जो पार्ट नंबर 1 था, जिसमें आपने किया था कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम और करंट इनकम, दैट रिमेन्स द सेम।
वो सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस हमारे पास क्या हो जाएगा कहने को, हम ये कहेंगे कि हमारी ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स नाउ द एस्टिमेटेड टोटल इनकम इज 8 लाख प्लस वी गॉट एन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ रुपीज 1 लाख ऑल्सो। ठीक है, तो जो नॉन एग्रीकल्चर टोटल इनकम आपने वर्कआउट की, दैट वुड रिमेन द सेम, देयर वुड नॉट बी एनी चेंज। तो फिर चेंज किस में होगा? चेंज तुम्हारी जो टैक्स लायबिलिटी तुम वर्कआउट कर रहे हो उसमें होगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर इनकम इन्वॉल्व हो जाती है तो टैक्स लायबिलिटी को वर्कआउट करने का फिर एक डेफिनेट हमें तरीका दे रखा है। वी वुड अप्लाई दो स्टेप्स और उनको लगा के अब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी यहां पर वर्कआउट करेंगे। अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर वुड रिमेन द सेम, बट द सेकेंड पार्ट वुड गेट चेंज्ड। वो हमारा सेकेंड पार्ट इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट चेंज कैसे हो जाएगा वो अब हम देखते हैं, इसको हम करेंगे। सेकेंड पार्ट को यहां से हटाएंगे। अब एडवांस टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ रुपीज 1 लाख इज ऑल्सो देयर। आपको याद होंगे स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम को दोनों को टोटल कर लो, उसके बाद उस टोटल की हुई अमाउंट के ऊपर आप टैक्स वर्कआउट कर लो। स्टेप नंबर 3, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसको टोटल कर लो। स्टेप नंबर 4, इस टोटल वाले अमाउंट के ऊपर फिर दोबारा से टैक्स निकाल लो। ठीक है, अब आपने 2 टैक्स निकाल लिए हैं। जो पहले वाला टैक्स निकाला था उसमें से सेकेंड वाले टैक्स को माइनस कर दो, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, इसके ऊपर आप सेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड होती है तो हम इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो अब लेट अस वर्क आउट टैक्स लायबिलिटी। एस्टिमेटेड टोटल इनकम नाउ बिकम्स 8 lakh which is the non-agriculture total income plus rupees 1 lakh of agriculture income. So this is now becomes 9 lakhs. Right? स्टेप क्या है इसके टैक्स को वर्कआउट करने में? स्टेप नंबर 1, हमें एग्रीगेट करना है दोनों इनकम को। दोनों इनकम हमने जोड़ दी तो ये हमारे पास है 9 लाख और इसके ऊपर में हम टैक्स निकालेंगे। 9 लाख के ऊपर जब हम टैक्स निकालेंगे तो कितना टैक्स निकलेगा? दिस इज स्टेप नंबर 2, टैक्स ऑन 9 लाख। 9 लाख के ऊपर जो टैक्स निकला, शुरू में 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर में 10% मतलब 25,000 रुपए, और नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर 20% मतलब 80,000 रुपए। सो 80,000 प्लस 25,000 कितना? 1,05,000। यहां पर हमारा ये टैक्स का अमाउंट आ गया। स्टेप नंबर 3 में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम को आपने इंक्लूड करना है। सो दैट मीन्स एग्रीकल्चर इनकम इज 1 लाख और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारे एसएससी की 2,50,000 थी, तो इसका मतलब यहां पर कितना? 3,50,000 का अमाउंट आया। स्टेप नंबर 4, टैक्स ऑन 3.5 लाख। 3.5 लाख, ये जो टैक्स आया 3.5 लाख के ऊपर कितना बना? 2.5 लाख तक नथिंग, 1 लाख के ऊपर में 10% मतलब 10,000 का टैक्स बना। एक आपके पास ये वाली फिगर है, एक आपके पास ये फिगर है। डिडक्ट, दिस इज स्टेप नंबर 5, डिडक्ट 2 फ्रॉम 1। जब हमने माइनस किया इसमें से तो हमारे पास अब फिगर आई 95,000 की। 95,000 का हमारे पास में यहां पर अब टैक्स बनता है 95 का। अब इस स्टेज पर आप इसमें सेस ऐड कर देंगे। नाउ ऐड सेस, 3% का सेस होता है, सबको पता ही है। 3% ऑफ 95,000 कितना आएगा? वर्कआउट करो इसको, 2850, 2850 रुपए का सेस यहां पर लग गया। तो टोटल जो आपके पास यहां पर आई फिगर दैट इज 97,850। अब क्या करना है, इसमें से जो टीडीएस ऑन सैलरी है वो यहां से माइनस कर दो, तो आपके पास आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। लेस टीडीएस ऑन सैलरी कितना अमाउंट है? 46,350। दिस इज 46,350। सो
योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी और टैक्स लायबिलिटी बिकम्स, माइनस करें 00515, 51,500 is your advance tax liability, राइट। पहले जब आपने निकाली थी वो कुछ और थी, अब आपकी टैक्स लायबिलिटी चेंज हो गई है। अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी चेंज हो गई है तो ऐसे केस में जो आपके आंसर का पार्ट नंबर 3 है, कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो भी अब चेंज हो जाएगा। अब उसको भी चेंज करते हैं। शेड्यूल तो सेम रहेगा, पहली इंस्टॉलमेंट जून 15 तक देनी है, लेकिन 15% अब कितने का निकालोगे? 51,500 का अब आपने निकालना है। ये कैलकुलेशंस अब हम दोबारा करेंगे। 15% ऑफ 51,500, सो दिस कम्स टू कितना? अपने आप कैलकुलेशंस आपने भी करनी है, 7725। दिस इज 7725, ओके। दिस इज 7725। नाउ द सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की? 45% की। तो क्या करना है? 45% ऑफ 51,500 में से माइनस कर दो, कितना आपने ऑलरेडी पे कर दिया? 7725। सो दिस वुड कम टू, जब आप माइनस करोगे 15450, 15450, राइट। थर्ड इंस्टॉलमेंट के केस में जो कि दिसंबर 15 तक करनी है, आपको पता है दिस इज 75% ऑफ 51,500, और इसमें से जो ऑलरेडी पे कर दिया -7725 -15450, सो दैट कम्स टू अगेन 15450, ठीक है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको पता ही है, जो अब बच जाए 51,500 में से ये तीन आपने ऑलरेडी पे कर दिए, 7725 -15450 -15450, सो दिस कम्स टू द लास्ट फिगर इज 12875, 12875। टोटल वुड बी द सेम 51,500। सो दिस वे, इस तरीके से आपके एसएससी को इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में इतना इतना अमाउंट पे करना होगा, राइट। तो हमने इस प्रॉब्लम में बाकी फैक्ट्स सेम रखे, लेकिन एक चीज बढ़ा दी कि अगर एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम भी है तो हमारी ट्रीटमेंट पर क्या फर्क पड़ना है। आपने देख लिया कहां कहां फर्क आएगा। पहले पार्ट में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट्स में फर्क है, राइट। प्लीज रिमेंबर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।